ओडिसी ये कविता ग्रीक के महान कवि होमर ने लिखी है। ये पहले बहुत पुराने ज़माने से प्राचीन काल से दंत कथा है, पर उसको बाद में अलग अलग लेखकों ने लिखा। ये बहुत बड़ी एडवेंचर की कहानी है भाई। ये क्रिस्टोफर नोलन है ना, ये फिल्म मेकिंग का कारागिर है। अपने यहाँ पे है ना एंशियंट्स क्लब मोनोमेंट, वैसे ही नोलन फिल्म मेकिंग का कारागिर है। उसे अच्छे से पता है कौन सा सीन कैसा लेना चाहिए, कहाँ कट मारना चाहिए, कहाँ ब्रॉड लेना चाहिए, कहाँ स्मॉल लेना चाहिए, और डायलॉग कौन से देने चाहिए। ये सब एक्सपीरियंस करने की, आंखों में समा लेने की चीज़ें हैं। ऐसी फिल्म देखनी ही चाहिए। ये पीस ऑफ आर्ट है। तो फाइनली आज मैंने क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी देखी। वॉट एन एपिक एक्सपीरियंस भाई, सच में वॉट एन एपिक एक्सपीरियंस। नोलन की मूवी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। नोलन का फिल्म के लिए पैशन, ऑब्सेशन अलग ही लेवल का है। और हाँ भाई, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा लगता है किसी क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट में बैठा। नोलन ने सेट, सिनेमेटोग्राफी, डायलॉग, स्टोरी नरेशन, ये सब एकदम करेक्ट किया है। मैंने होमर की इलियाड और ओडिसी किताब पढ़ी है। मुझे लगा था नोलन इतनी बड़ी स्टोरी, इतनी बड़ी किताब 3 घंटे में कैसे कवर कर पाएगा, एडजस्ट कर पाएगा, पर उन्होंने एकदम परफेक्टली सब मैनेज कर लिया है। कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने जानबूझकर मिस और पास ऑन की है, बट कुछ ओवर या ज़्यादा दिखाया नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फिल्म की तरफ। नोलन ने ये मूवी बहुत अच्छे से प्रेजेंट की है। इस मूवी में आपको इथिका के राजा ओडिसियस का घर वापसी का वनवास देखने को मिलेगा। इस मूवी में स्वयंवर भी देखने को मिलेगा, वही धनुष्य बाण वाला। कैसे एक राजा 10 साल अपने घर से दूर रहने के बाद घर जाने के लिए तड़पता है। मुझे अभी के अभी घर जाना है। होम सिकनेस में वो जाने अनजाने में गलतियां करता है। इसी के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत भुगतनी पड़ती है। उसे क्या क्या तकलीफ होती है, ये सब इस मूवी में देखने को मिलेगा। वॉर का 10 साल, वो जो ट्रोजन वॉर में जाता है, वो ट्रोजन वॉर 10 साल तक चलता है, और उसके बाद घर वापसी में उसे 10 साल लग जाते हैं। इस स्टोरी में देवी अथीना भी दिखाई गई है। वो ओडिसेस को इतने सवाल पूछते हैं कि ओडिसेस का दिमाग घूम जाता है और काम करने लगता है। वैसे तो ओडिसियस की स्टोरी चालू होती है ट्रोजन हॉर्स या ट्रॉय का युद्ध होने के बाद। पर आपको थोड़ा सा पास्ट का भी मैं आइडिया दे देता हूँ कि किस लिए ये सब युद्ध, इतना बड़ा 10 साल का युद्ध जो महाभारत से भी ज़्यादा लंबा चला, ये युद्ध हुआ। स्पार्टा के राजा मिनेलॉस की बीवी ट्रॉय के राजा पेरिस भगा कर ले जाते हैं। तो जब स्पार्टा के राजा की और उनकी पत्नी हेलन की शादी होती है, उस शादी में सभी ग्रीस के राजा एक कसम खाते हैं। उस कसम के तहत सभी ग्रीस के राजा ट्रॉय पे हमला करने के लिए जाते हैं। ओडिसियस युद्ध में जाना नहीं चाहता था, पर उसे सुप्रीम किंग एगमेनेनॉन जबरदस्ती शामिल करते हैं। आगे एगमेनेनॉन तो युद्ध जीत जाते हैं, पर युद्ध से सबसे पहले घर पहुंचते हैं। पर उसके साथ क्या होता है ये मूवी में बताया गया है। तो ये हुआ ओडिसियस का बेस, क्या हुआ था क्या नहीं। अभी हम बढ़ते हैं फिल्म की तरफ। ओडिसियस ट्रॉय के जंग के बाद जब घर वापस निकलता है, तो वो ओडिसियस पहले समंदर के भगवान पोसाइडन को गुस्सा दिलाते हैं। उन तो फिर पोसाइडन ओडिसियस का घर जाने का रास्ता बहुत तकलीफ भरा करते हैं। उनको हर बार समंदर में इधर उधर भटकाते रहते हैं। आगे जाकर ओडिसियस एक आइलैंड पे जाते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं और कुछ ऐसा भयंकर हश्र उनका वहाँ पे होता है। मानो सब कुछ वो वहाँ पे गवा बैठते हैं। आगे ओडिसियस एक आइलैंड पर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जादूगरनी सरसी मिलती है। वो ओडिसियस को अंडरवर्ल्ड, टेरिसा को जाने को कहती है। सरसी ओडिसियस को वहाँ पे कुछ लोगों को मिलने को कहती है, और उसको उसके रास्ते में होने वाले सब आपदा तकलीफ के बारे में भी बताती है। आगे ओडिसियस उस आइलैंड पर जाता है। उस आइलैंड पर ओडिसियस को कई सारे उसके सैनिक, उसके मरे हुए राजा लोग मिलते हैं, और उसे वो कुछ बातें बताते हैं। वो बातें क्या थी क्या नहीं, वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। एक तो आदमी
ओडिसियस को उसके सैनिकों के सामने भी नहीं बोलता। वो बोलता है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, तो मैं आपको कैसे बताऊँ क्या बात हुआ था, आप फिल्म देख लो। आगे ओडिसियस घर तो जाता है, अपने राज्य तो जाता है, लेकिन उस राक्षस के श्राप की वजह से और उस देवता के कोप की वजह से उसका सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जितना उसके साथ उसके साथी साथी थे, उसके सैनिक थे, उसका जहाज था, सब कुछ मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाता है। घर जब ओडिसियस घर जाता है तो अकेला थका हारा, मतलब उसको कोई पहचानता भी नहीं, वो एक भिखारी की तरह दिखता है। ओडिसियस के अपने घर जाने के बाद वहाँ पे क्या क्या कांड होता है, ओडिसियस घर पहुँचने के बाद जिंदा रहता भी है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे तो ये फिल्म एक अच्छा एक्सपीरियंस लगी। सब एक्टर्स भी अच्छा है, एक्ट्रेस ने एक्टिंग का काम भी अच्छा किया है, और क्रिस्टोफर नोलन ने उसका डायरेक्शन भी अच्छा किया है। तो मुझे तो ये देखने लायक और एकदम मास्टरपीस फिल्म लगी। अभी आप देख लो। मतलब ये मूवी थोड़ी इमोशनल भी है। बाप बेटा 20 साल एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक वफादार कुत्ता, एक वफादार अंदाज अपना सेवक, मतलब उसके भेड़ संभालने वाला, ये सब दिखाई दिखाई देगा आपको फिल्म में।